हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज प्रो में। दोस्तों आज हम जानेंगे GDS की ओर से दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं और आएगा तो कब तक आएगा। साथ ही GDS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात जो 28,636 पदों के लिए पूरा का पूरा रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, उसमें टोटल कितना पोस्ट खाली है और लिस्ट जो है उसे हम किस प्रकार से देखेंगे, कौन कौन से डिवीजन में कितना कितना पोस्ट खाली है, दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट कब जारी हुआ। जो दोस्तों GDS कर्मचारी की ओर से अपडेट आ रहा है उसी के आधार पे हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम इस बार के मेरिट लिस्ट में नहीं आया हुआ है और वे इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट में किन किन अभ्यर्थियों का नाम आने वाला है। तो चलिए आज हम इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है इंडिया पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवा के ऑफिशियली साइट पर। सो दोस्तों यहाँ से आप जैसे ही नीचे की ओर यहाँ से अगर आप ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट में यहाँ पर प्रॉपर सभी का दोस्तों यहाँ पर अरेंजमेंट आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का देखने को मिलने वाले, यानी कि पूरा का पूरा जो भी इंडिया के अंडर स्टेट है उन सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया है। बाकी आप एक एक करके जो है देख सकेंगे, लेकिन आज हम इन सभी में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सीधे हम दोस्तों पॉइंट पे आते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप का दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा कि नहीं। साथ ही अगर जारी होता है तो दोनों में कितने अभ्यर्थियों का नाम आएगा, कितना कितना पोस्ट खाली है, पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बता दें पूरी इंडिया में जनरल वालों के लिए 12,696 पोस्ट के तहत आवेदन निकला था, जिसमें से बता दें अभी करीबन 10 से लेके 11,000 ही अभ्यर्थियों का नाम जो है वो जनरल वाले लिस्ट में आया हुआ है। बाकी का आप देख लीजिए करीबन 1,000 से 1,500 सीट जो है वो आपको जनरल में खाली दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें EWS का, तो EWS में 2719 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ था। तो इसमें अगर हम देखें तो लगभग 2,000 ही पोस्ट जो है बच खाली नहीं है, यानी कि 2,000 पोस्ट भर चुका है। बाकी का आपका 719 पोस्ट अभी भी खाली दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें OBC का, तो OBC में टोटल 5,694 पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है, जिसके लिए जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें करीबन 4500 से लेके दोस्तों आपका 5,000 जो सीट है वो लगभग भरता हुआ दिखाई दे रहा है। मान के चलिए आप 4500 जो प्लस सीट है वो भरेगा, तो इस तरह देखा जाए तो करीबन 8 या 900 सीट जो है वो आपका OBC में बचने वाला है। करीबन मान के चलिए 1,000 सीट आपका OBC में बचेगा। फिर बात करें SC का, तो SC में टोटल 3,942 पोस्ट है, तो इसमें से 3,000 स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। बाकी का आपका 942 पोस्ट खाली रहेगा। फिर यहाँ पर ST की बात करें तो ST में 2716 पोस्ट निकला हुआ है, तो 2,000 ही मात्र पोस्ट भरने वाले हैं, बाकी के 716 पोस्ट भरेगा। बाकी PWDA, PWDB, PWDC और ई का आप अपने अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका 10वीं में कितना नंबर है वो अगर आप हमें कमेंट में बताते हैं तो हम आपको रिप्लाई दे देंगे कि आपका सिलेक्शन होने का चांस कितना % है। बाकी दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा। तो अभी हमने बताए थे कौन कौन से कैटेगरी वाइज ST, SC, OBC, जनरल, EWS, PWD सभी में कितना कितना पोस्ट खाली होने की संभावना है वो हमने बता दी है। अब जानते हैं दूसरा, तीसरा और आगे का जो भी लिस्ट जारी होने वाला है वो कौन से डेट पे आएगा। तो पहला तो लिस्ट यहाँ पर आपका जारी हो चुका है 6 मार्च को, जिसमें दोस्तों अगर आपका नाम आ चुका है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 मार्च से पहले जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा और आपको दोबारा किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप 30 मार्च से पहले चले जाइएगा। फिर बात करें आपका दूसरा मेरिट लिस्ट का, तो दोस्तों दूसरा मेरिट लिस्ट का जो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड डेट निकाले हैं वो 4 अप्रैल है, क्योंकि 30 दिनों के पश्चात, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उन सभी ने अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे कर दिया तो उसके पश्चात आपका 30 दिनों के पश्चात दूसरा मेरिट लिस्ट जारी होता है। करीबन दोस्तों आप ये मान के चलिए 4 को आने की संभावना है, लेकिन हम आपको गलत कोई जानकारी नहीं देंगे। आप 4 से लेके 10 अप्रैल तक जो है वेट कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऐसे डेट है जहाँ पर आपका रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि अगर हम 4 को ही मानेंगे और 5 को आ जाता है तो फिर आप हमें कहेंगे आप गलत बता रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं, 4 से लेके 10 अप्रैल तक आप वेट कीजिएगा। इन दिनों आपका दूसरा लिस्ट जारी हो जाएगा, जिसके दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फिर थर्ड लिस्ट। अगर आपका दूसरा लिस्ट में नाम आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नाम दूसरा लिस्ट में भी नहीं आता है तो आप वेट करेंगे तीसरा लिस्ट का। तो तीसरा लिस्ट का जो है 28 दिन पश्चात आपका नाम आएगा। जैसे कि ये 30 दिन हो जाएगा तो उसके पश्चात आपका 28वें दिन
तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम दूसरा मेरिट लिस्ट में आएगा तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूर दूर वाले डिवीजन में फॉर्म भरे हुए हैं, तो वे जाएंगे तो 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ऐसे ही लग जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह 28 दिनों के पश्चात आपका तीसरा मेरिट लिस्ट जो है वो जारी होगा। जो यहाँ पर 4 मई हमने लिख दी है, लेकिन दोस्तों आप एक स्पेसिफिक डेट मान के चलिए 4 से लेकर 10 मई तक आपका तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो इस तरह यहाँ पर हमने दूसरा और तीसरा दोनों का लिस्ट बता दिया। बाकी चौथा और मेरिट लिस्ट उसी कंडीशन पे जारी होगा कि यदि पोस्ट जो है बच जाता है, जैसे कि हमने बताया है 28,636 पोस्ट निकला हुआ है, तो यदि अगर 28,636 पोस्ट अगर भर जाता है तीसरा मेरिट लिस्ट तक तो आपका चौथा और पांचवा मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन एक यहाँ पर और कंडीशन है कि अगर आपका पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पर नहीं भरता है, जैसे कि 2,000, 3,000, 1,500 सीट बच जाता है, तो आपका चतुर्थ मेरिट लिस्ट भी आएगा, 5 वाला भी आएगा, 6, 7, इस तरह आगे के जितना भी पोस्ट बचेगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आगे और भी जारी होता जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जान ली है कि दूसरा और तीसरा मेरिट लिस्ट आपका कब से कब तक जारी होने वाला है, साथ ही कितना कितना पोस्ट खाली रहेगा वो भी हमने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन आप जो है उसे एक एक्सपेक्ट मान के चलेगा। जीडीएस की ओर से जो यहाँ पर दोस्तों अपडेट आया हुआ था उन सभी के बारे में हमने आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी खुलकर बता दी है। बाकी आपको इससे जुड़ी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होगा तो वो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई दे देंगे, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो आप हमें इंस्टा के थ्रू डीएम कर सकते हैं, जिसकी लिंक को हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेगा। सो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।